फिल्म में दिक्कत थी तो पहले सेंसर बोर्ड ने उसे परमिशन क्यों दी? और जितना आप इसका विरोध करेंगे, लोगों की दिलचस्पी उस फिल्म में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आपको रंग से दिक्कत है तो रंग को बैन कर दीजिए, उसका सिर्फ और सिर्फ साधु संतों के लिए उस रंग को कर दीजिए। सर, आपका नाम क्या है? जी अरुणेश जी, जैसे पठान मूवी जब से रिलीज हुई, इसका गाना बेशम जब से रिलीज हुआ, उसका बाइकआउट चल रहा है, कह रहे हैं हम थिएटरों में लगने नहीं देंगे, उसको चलने देंगे क्योंकि हिंदुत्व के भगवा का अपमान किया गया है। और गुजरात की भी मैंने अभी एक खबर देखी कि कुछ पोस्टर जला दिए गए, शाहरुख खान के पोस्टर पे स्याही भी फेंकी गई है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक है भाई, देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने की स्वतंत्रता है। तो जिन लोगों को लगता है कि रंग का अपमान हुआ है या दृश्यों में कोई दिक्कत है, तो ठीक है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो जनता निर्धारित करेगी, सेंसर बोर्ड निर्धारित करेगा कि फिल्म चलेगी या फिल्म में कुछ दृश्यों में काट छांट होगी या फिर फिल्म नहीं चलेगी। ये लोग थिएटर वाले लोग निर्धारित करेंगे कि वो अपने थिएटरों में फिल्म चलाएंगे नहीं चलाएंगे तो हम थिएटरों में फूंक देंगे, थिएटरों में आग लगा देंगे। ठीक है, आग लगाने दीजिए भाई। इस समय देश में यही चल रहा है। सरकारें जो हैं, बीजेपी द्वारा जो सरकारें चल रही हैं, वो लोग यही चला रहे हैं। कहीं दंगे करवा रहे हैं, कहीं फसाद करवा रहे हैं, धर्म को लेके, जाति को लेके आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मंदिर मस्जिद को लेके काफ़ी विवाद चला था, कुछ दिनों पहले हिजाब को लेके विवाद चला था, कहीं नमाज को लेके विवाद चले थे जब नौ दुर्गे का जो समय था, कहीं कांवड़ को लेके विवाद चल रहा है। तो आजकल देश में यही चल रहा है। और ठीक है, बेरोजगारी बहुत है, तो हमारे युवाओं को मनोरंजन के लिए और रोजगार के लिए कुछ तो नया चाहिए। तो मैं एक तरीके से मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टिकोण से ठीक काम कर रही है। अगर इस तरह के प्रोपोगेंडे और एजेंडे नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है युवा रोजगार मांगने लग जाए, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अगर उस मूवी में कुछ दिक्कत नहीं थी, फिर सेंसर बोर्ड की कैंची क्यों चली? और 20 से ज़्यादा दृश्य, लगभग 20 से ज़्यादा दृश्य उसमें से काटे गए, कटिंग हुई, तब जाके उसको दोबारा फिर भी बायकॉट का ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं देखिए, हुआ। अब इसमें एक बात ये देखने वाली है कि अगर फिल्म में दिक्कत थी तो पहले सेंसर बोर्ड ने उसे परमिशन क्यों दी? और अगर दृश्यों को काटा छांटा गया तो सेंसर बोर्ड पहले क्या कर रहा था? निश्चित तौर पे फिल्म में दृश्यों में कोई दिक्कत नहीं थी, उसका विरोध हुआ, फिल्म का दृश्यों का विरोध हुआ, तो सेंसर बोर्ड ने दबाव में आके लीपापोती वाला काम किया और कुछ दृश्यों को काट दिया। सेंसर बोर्ड पहले बिना देखे फिल्म को ओके कर देता है और फिर जब जनता का, पब्लिक का रिएक्शन और ओपिनियन देखते हैं कि हाँ साहब यहाँ पे इस जगह विरोध हो रहा है, तो लीपापोती के नाम पे कुछ दृश्यों को हटा दिया जाता है। और ये भी एक लोकप्रियता का जरिया है, तरीका है। आप एक चीज़ ये मान के चलिए, अगर पठान फिल्म का इतना विरोध नहीं हुआ होता तो शायद मुझे भी जानकारी नहीं होती कि कोई पठान नाम की फिल्म आ रही है जिसमें फला फला हीरो है, फला फला हीरोइन है और ये दृश्य है, इसमें ये दिक्कत है। और मान लीजिए अगर फिल्म का आप बॉयकॉट कर रहे हो, फिल्म को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, तो उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 200 करोड़ रुपए में तो OTT के राइट्स बिक गए हैं। फिल्म का टोटल बजट तकरीबन 250 करोड़ के आसपास है। तो फिल्म 200 करोड़ तो रिलीज होने से पहले ही कमा चुकी है। और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो एडवर्टाइजिंग राइट्स और ये सब मिला के मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म तो रिलीज होने से पहले ही हिट हो जाएगी। और जितना आप इसका विरोध करेंगे, लोगों की दिलचस्पी उस फिल्म में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। चीज़ चल गई है, सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है, दृश्य भी हटा दिए गए हैं, कुछ सीन भी काट दिए गए हैं, फिर भी पठान बॉयकॉट का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ और चलते ही जा रहा है। वो फिल्म को देखो लोकप्रिय करवा के मानेंगे। इसका कारण क्या ये है? बीजेपी IT सेल की नीति है। किसान आंदोलन में देखिए, इन लोगों ने इतना किसान आंदोलन का विरोध किया कि किसान आंदोलन देश तो देश भाई साहब विदेशों में भी पॉपुलर हो गया। अगर ये लोग विरोध नहीं करते तो हो सकता है किसी को पता ही नहीं चलता कि किसान कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बीजेपी IT सेल पूरी तरीके से पीछे पड़ा है। और आप देखो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है सफलता के। इतने पॉपुलर कर दिया राहुल गांधी जी को, और अगर ये बायकॉट नहीं करते तो शायद राहुल गांधी जी को उतनी लोकप्रियता नहीं मिलती। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा। मैं तो चाह रहा हूं कि आप इस तरह का विरोध करें। इस समय पिछले 1 महीने से मीडिया में राहुल गांधी जी की जो T-शर्ट है वो चर्चा का विषय है।
शायद, और उस टी शर्ट का बीजेपी के लगभग सभी नेता इतना वो कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी की जो टी शर्ट है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, राहुल गांधी जी की दाढ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्रा में लोग ये कह रहे हैं कि साहब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर कोई कैसे पैदल चल सकता है, जबकि मैं खुद 3-4 दिन अभी यात्रा में शामिल रहा और मैं भी तकरीबन डेली 20-25 किलोमीटर चला। लेकिन जब आप उस रैली में चलते हैं ना, आपने भी वो रैली कवर की होगी, तो आपको वो चीज़ें पता नहीं लगती, क्योंकि जब लोगों का हुजूम रहता है, लोगों के बीच में एक उत्साह रहता है, वही विपक्ष की पार्टी सड़क पे है, तो ये अच्छी बात है। जिस कलर को साधु, उनका कुछ लोग तथागत लोगों का कहना है, जिस कलर को साधु धारण करते हैं अपने वस्त्रों पर, योगी आदित्यनाथ जी खुद पहनते हैं भगवा कलर के कपड़े, उसी कलर का अपमान किया गया और बेशरम रंग बोला गया उसे। तो ऐसा करना चाहिए, मेरा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, उस रंग का पेटेंट करवा लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको रंग से दिक्कत है तो रंग को बैन कर दीजिए, उसका सिर्फ और सिर्फ साधु संतों के लिए उस रंग को कर दीजिए। भाई, रंगों का अपना एक विशेष महत्व है और हर रंग अपने आप में विशिष्ट है। केसरिया तो हमारे तिरंगे में भी है, ठीक है, और हरा रंग भी हमारे तिरंगे में है। और ये वही लोग हैं जो केसरिया को तो राष्ट्र ध्वज का हिस्सा मानते हैं, लेकिन हरे रंग को राष्ट्र ध्वज का हिस्सा नहीं मानते। तिरंगे की बात करिए तो मैंने अभी एक खबर पढ़ी थी, कुछ फोटो भी मैंने देखी थी कि फुटपाथ जो हमारे पैदल चलने के लिए होता है रोड पे, वहाँ पे तिरंगा कलर कर दिया गया है। प्रदेश में मध्य प्रदेश शिवराज जी ने किया है, लेकिन वहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगी। वहाँ चर्चा क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी द्वारा चुनी हुई सरकार है, वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जो उस रंग का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। चर्चा कहाँ होगी? जहाँ पे बीजेपी को मौका मिलेगा। आपने ये बहुत अच्छी बात छेड़ी, मैं भी ये बात कहना चाह रहा था। तो इस तरह के जो दोहरे पैमाने हैं वो कैसे चलेंगे? आप मुझे बताइए कि नीतियाँ जो है स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर कोई बीजेपी का नेता भगवा रंग पहन के फुहड़ता दिखाए तो उसकी फुहड़ता तो चल जाएगी, लेकिन अगर कोई विपक्ष का कोई नेता हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई अभिनेता हो, अगर वो उस कपड़े को पहन के नृत्य करता है, डांस करता है, कपड़े को पहन लेता है, तो उसका आप विरोध करेंगे, तो ये तो गलत है ना। पठान मूवी में क्या भगवे कलर, आपको क्या लगता है भगवे कलर का ही विरोध है या फिर शाहरुख खान का विरोध है? ये बात तो जनता बेहतर समझ रही है। अच्छा। विरोध रंग का नहीं है, विरोध अभिनेता और अभिनेत्री विशेष का है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के अलावा अगर अक्षय कुमार या और कोई हीरोइन इस फिल्म में होती या कोई और हीरो इस फिल्म में होता, पर्टिकुलर ये खान लॉबी को छोड़ दिया जाए, तो शायद इस फिल्म पे किसी का ध्यान भी ना जाता और ना ही इतना ये चर्चा का विषय बनता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को देख के, लोगों की जाति को देख के, लोगों की धर्म को देख के टीका टिप्पणियां की जाती है। लोगों के कपड़ों को देख के हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि साहब हम कपड़ों से पहचान लेते हैं लोग। तो ये हमारे देश का